तो 1935 में जो अधिनियम आया ना, भारत शासन अधिनियम, ये 1919 में जो रिपोर्ट थी ना, साइमन एक रिपोर्ट कहा कि 10 साल बाद क्या देंगे, एक रिपोर्ट देंगे ना, रिपोर्ट तैयार करेंगे 1919 का जो अधिनियम था उसकी, है ना। तो 1927, 28, 29 में साइमन कमीशन आया, 27 में बनकर तैयार हो गया, 28 में आया, 29 में यहाँ पर आया ना, ठीक है। तो उसका ये मान लो परिणाम था, ये भारत शासन अधिनियम साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी 1930 में यहाँ पर लागू हुई, और उसका ये परिणाम था, ठीक है। जैसे ये अधिनियम आया, ठीक है, जैसे ये अधिनियम आया, पास हुआ, पास होने पर 1936 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। कांग्रेस में लखनऊ में एक अधिवेशन हुआ, लखनऊ में अध्यक्ष कौन बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। उन्होंने कहा कि हम भारत शासन अधिनियम 1935 को अस्वीकार करते हैं ना, उन्होंने अस्वीकार कर दिया, ठीक है। फिर लेकिन ब्रिटिश राज है, तुम अस्वीकार करो तो कर सकते हो, लेकिन लागू तो फिर भी होगा, ठीक है। तो ये 3 जुलाई 1936 में यह अधिनियम पूरी तरह से तो लागू नहीं हुआ, लेकिन फिर भी लागू हो गया ना। पूरी तरह लागू कब हुआ, 19 अप्रैल 1937 में लागू हुआ। कब, जो प्रांतीय चुनाव हो गए, चुनाव के बाद ये पूरी तरह लागू हो गया। 14 भाग 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूची वाला ये क्या था, भारत शासन अधिनियम 1935 एक्ट था, 321, ठीक है। पूछना जाता है कि भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत कितने अनुच्छेद थे, है ना, तो कौन कहते हैं भाई 321 थे, है ना। और 321 में से 256 अनुच्छेद एज इट अपने आज संविधान में देखा जाए तो संविधान में, ठीक है। इसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए, और यह संविधान, यह अधिनियम उस समय 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र और ऐसे देशी रियासत जिन्हें स्वेच्छा से स्वीकार कर लेना चाहिए, उनमें लागू हुआ, ठीक है। जो स्वेच्छा से ब्रिटिश सरकार में विलय होना चाहती थी उसमें ये लागू हुआ। अंग्रेज, बिल्कुल अंग्रेज लेके आए, हाँ बिल्कुल। तो अंग्रेज की चीज इसलिए है क्योंकि उनका देश देखना 1215 से वहां पर संवैधानिक सुधार स्टार्ट हो गए। रानी ने जब वहां पर कुछ अधिकार दिए कुछ लोगों को, 1215 का मैग्ना कार्टा, जिसे मैग्ना कार्टा कहते हैं ना, बताओ कितने 1000 साल पहले की बात है ये। उस समय संविधान का विकास स्टार्ट हो गया, कुछ अधिकार दिए रानी ने, वहां से संविधान का स्टार्ट हो गया। तो संविधान उनका सही है कि अपना सही है, बताओ। तो मानना पड़ेगा, क्योंकि वो देश शुरू से संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत चल रहा था। उनमें कानूनों में सुधार, समाज के कल्याण के लिए कानूनों में सुधार तभी से चल रहे थे। तो उनका जो चीज थी, उनका जो संविधान था, उनके जो कानून थे, वो मतलब सही बैठते थे समाज के लिए। तो उन्होंने ले लिए, क्या दिक्कत थी उसमें, उसके लिए उन्होंने 60 देशों का संविधान पढ़ा था, ऐसे थोड़ा ही ले लिया। 60 देशों में जिनको उनको उचित लगा, सही लगा, बढ़िया लगा, बोलिया। और दूसरा, शुरू से वो पढ़ रहे 32 डिग्रियों का ज्ञान, रात भर तक उसके लिए तैयारी करना, उसको कौन सी चीज सही है वो डालना, इतने कम समय में, जो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में उसको तैयार करना। कहा भी गया कि भाई संविधान सभा में अम्बेडकर को चाहिए, क्योंकि उनका जो ज्ञान है वो देश के लिए काम आ जाए, वो सही है। और उस समय अगर इतने पढ़े लिखे व्यक्ति को संविधान सभा में नहीं जाते तो उनकी मजबूरी भी थी उस समय। और उधर अंग्रेजों ने कह दिया तुम हमें एक अच्छा संविधान बना के दिखाओ जिससे तुम्हारे भारत के सभी नागरिक माने, उसे मान्यता दें, तो वैसा संविधान बनाओ। इनकी बस की बात नहीं, वो मजबूरी भी थी उनको लेना, तो इसीलिए उन्होंने ऐसा बना के तैयार भी दिया 2 साल के अंदर, है ना। 2 साल 11 महीने मतलब 3 साल के अंदर हो गया, हाँ ठीक है। तो इसमें क्या, 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र और कुछ ऐसी देशी रियासतें थी जो स्वेच्छा से ब्रिटिश सरकार की बात मानती थी। तो उनमें ये भारत शासन अधिनियम 1935 क्या हुआ, लागू हुआ, ठीक है। इसके लिए उन्होंने क्या करा, इसमें कुछ प्रावधान थे, और प्रावधान बहुत इंपॉर्टेंट थे जो आज भी लागू है। केंद्र में द्विशासन प्रणाली, है ना, केंद्र में द्विशासन प्रणाली स्थापित की गई ना, द्वैध शासन प्रणाली, है ना। अपन ने देखा कि भाई प्रांतों में कब स्टार्ट की गई, 1919 का जो एक्ट था उसमें प्रांतों में द्विशासन प्रणाली स्थापित की गई, द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की गई, हस्तांतरित और आरक्षित विषय निर्धारित किए गए ना। इसी प्रकार यहाँ पर राज्य से जो द्वैध शासन प्रणाली थी वो खत्म कर दी गई, खत्म करके कहां पहुंचा दी, केंद्र में स्थापित कर दी गई। समझ में आ रहा है, इस एक्ट के द्वारा केंद्र में, है ना, द्वैध शासन प्रणाली स्थापित हो गई है, ठीक है। और इसके लिए 2 विषय फिर से कर दिए गए, एक थे संरक्षित विषय, एक थे हस्तांतरित विषय, है ना। वहां पर आरक्षित और हस्तांतरित, यहाँ पर संरक्षित, वही आरक्षित, संरक्षित और हस्तांतरित विषय, है ना। हस्तांतरित विषय पर गवर्नर जनरल और उसके कुछ परिषद के सदस्य होते थे, वो क्या करते थे, निर्धारित करते थे विषयों को, वो कानून बनाने का अधिकार उनको था, और वही संघीय व्यवस्था में चलते थे, है ना।
संघीय व्यवस्था के लिए ना, लेकिन उत्तरदायी नहीं थे संघीय व्यवस्था के लिए। दूसरी तरफ हस्तांतरित विषयों पर, हस्तांतरित मतलब ट्रांसफर हो जाना, तो हस्तांतरित विषयों पर प्रशासन के कई देशी मंत्री है ना और गवर्नर है ना को कुछ काम सौंपा गया, वो जो विधानमंडल था उसके प्रति उत्तरदायी भी होते थे और संरक्षित वाले सदस्य उत्तरदायी भी नहीं होते थे। ठीक है, इसीलिए इसमें क्या कुछ विषयों पर क्या सूचियां बनाई गई, जैसे अभी देखें तो वर्तमान में कौन कौन सी सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची है। ये किसकी देन है, क्वेश्चन आ जाए तो ये 1935 का जो एक्ट था ना भारत शासन अधिनियम, उसी की देन है ना, उसी की देन है। उस समय संघ सूची पर केंद्रीय विधायिका कानून बना सकती थी ना, राज्य सूची पर जो प्रांतीय विधानमंडल थे वो क्या कानून बना सकते थे ना, समवर्ती सूची पर दोनों मिलकर के कानून बनाते थे ना। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट की मतलब संघर्ष मतलब दोनों मिल जाते तो कौन सा जो केंद्र का कानून था वो चलता था। ठीक है, राज्यों का वहां पर लैप्स हो जाता था ना। ठीक है, आरबीआई की स्थापना इसी कानून के अंतर्गत हुई थी ना, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत हुई थी। ठीक है, 34 में मतलब एक्ट आ गया था, 35 में तो स्थापना ही हुई। बाबा साहब ने तो वो बैंक का जो कार्य प्रणाली थी ना कि भाई ऐसी बैंक होनी चाहिए, ये कार्य होने चाहिए और उसकी जो संरचना होती है ना वो अपनी किताब में लिखा था। उसमें किताब थी उनकी द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन है ना, प्रॉब्लम रुपए की समस्या, इसके मूल और समाधान है ना, ये किताब थी ना। इस किताब पर एक आयोग बना, यंग कमीशन, ये कमीशन था, कमीशन ने रॉयल कमीशन था ये। ठीक है, इसने इसकी जो किताब थी उसकी कार्यप्रणाली और उसके सिद्धांत कहां पर रखे, बना करके विधान बना करके कहां पर रखा, उस आधार उस मतलब उसकी कार्यप्रणाली और अपन कह सकते हैं उसका जो संगठन था ना उस किताब में लिखा, उसके आधार बना करके ना उसका एक एक्ट तैयार किया तो ब्रिटिश संसद में उसको लागू करवाया, पारित करवाया मतलब है ना। तो यहाँ पर यह आया 1935 में, तब जाकर के 1 अप्रैल 1935 में के बाद आया। आरबीआई की स्थापना में विशेष योगदान है उनका है ना, केंद्रीय बैंक जिन अंग्रेजों ने स्थापना भले की हो ना, लेकिन केंद्रीय बैंक की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान किसका था, बाबा साहेब का ही था। 3 जुलाई 1940 लागू ना, 1937 में ना, अप्रैल 1937 में पूर्णतः लागू हो गया। 1937 में चुनाव के बाद पूर्णतः लागू हुआ। ठीक है, पूर्णतः लागू हो गया ना। उस समय वायसराय थे लॉर्ड वेलिंगटन है ना, वायसराय है ना, लॉर्ड वेलिंगटन है ना। ठीक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टैनली ब्लैडविन है ना, ब्रिटेन के पीएम है ब्लैडविन है ना, स्टैनली ब्लैडविन है ना, स्टैनली ब्लैडविन है ना, ब्रिटेन की सरकार है ना द्वारा पारित सबसे बड़ा एक्ट, सबसे बड़ा अधिनियम था। ठीक है, जिसे बाद में भारत का संविधान की कॉपी बोलते हैं, जिसे भारत के संविधान की कॉपी बोलते हैं ना, संविधान की कॉपी कहते हैं, कॉपी कहते हैं ना। ठीक है, तो इसमें अगर अपन कहें तो फैजपुर जो लखनऊ अधिवेशन था 1936 में, लखनऊ में अधिवेशन हुआ ना, तो उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे और उस अधिवेशन में 1935 का जो अधिनियम एक्ट था ना उसको अस्वीकार कर दिया। ठीक है, इसमें यहां पर लिख लेते हैं 1936 में ना, किसका, कांग्रेस का, लखनऊ है ना, लखनऊ अधिवेशन में ना अस्वीकार कर दिया ना, अस्वीकार कर दिया।
लखनऊ अधिवेशन, ऐसे लिखो, लखनऊ अधिवेशन में, ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 को अस्वीकार कर दिया ना, अस्वीकार कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए कि इसमें अध्यक्ष कौन थी? ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ना, जवाहरलाल नेहरू, हाँ हर साल होती थी, हाँ अस्वीकार कर दिया 1936, 35 में लागू हुआ, 36 में मतलब आया था, लागू नहीं हुआ, उससे पहले अस्वीकार करते, बोले हमें इसको मानते ही नहीं है। ठीक है, अब इसमें जब ये आया था तो इसमें कितने भाग थे? मैंने कहा भाग कितने थे? 14 भाग। अनुच्छेद कितने थे? 321 अनुच्छेद और कुछ अनुसूचियां थी, अनुसूची है ना, अनुसूची ऐसे अनुसूची है ना, इसमें 10 अनुसूची थी। ठीक है, 14 भाग, ठीक है, 14 भाग, 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियों के साथ ये कहां पर लागू हुआ? भारत में। ठीक है, वर्तमान में अगर इसमें देखें तो कह दे कि भाई कितने अनुच्छेद शामिल किए गए वर्तमान संविधान में? अगर संविधान में, भारतीय संविधान में कितने शामिल किए गए? भारतीय संविधान में 256 अनुच्छेद एजिट शामिल किए गए, शामिल किए गए। तभी तो कहते हैं कि भाई 70% जो भाग है ना संविधान में, भारत शासन अधिनियम 1935 का है ना, तभी तो कॉपी बताइए कि भारत का जो संविधान है वो भारत शासन अधिनियम 1935 का कॉपी है ना, और सही भी था। ठीक है, और ये जब लागू हुआ तो किस जगह हुआ? 11 ब्रिटिश प्रांत हो गए, ब्रिटिश प्रांत है ना, 6 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, कमिश्नरी क्षेत्रों में, प्लस देसी रियासतें जो स्वेच्छा से ना, ऐसे नहीं, स्वेच्छा से, स्वेच्छा से शामिल है, शामिल हो ना, जो स्वेच्छा से शामिल हो उनके लिए यहां पर ये लागू हुआ। ठीक है, इसमें कुछ प्रावधान थे ना, अब प्रावधान के बारे में देखें भाई, प्रावधान थोड़े इंपोर्टेंट हो जाते हैं इसमें। इसमें प्रांत में, ठीक है, प्रांत में द्वैध शासन था उस समय, क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। ठीक है, प्रांत से केंद्र में द्वैध शासन स्थापित हो गया, केंद्र में द्वैध शासन स्थापित हुआ, स्थापित हुआ। ठीक है, ठीक है, इसमें केंद्र में द्वैध शासन स्थापित हुआ तो इसमें 2 विषय थे ना, एक तो संरक्षित विषय और एक हस्तांतरित विषय ना। ठीक है, इस पर गवर्नर जनरल का, गवर्नर जनरल और परिषद और कुछ पार्षदों के द्वारा ना, द्वारा ना निर्णय लिए जाते थे ना। परीक्षकों में क्या, कुछ पार्षद, गवर्नर जनरल और कुछ पार्षदों की सहायता से क्या करता था? गवर्नर जनरल को कह सकते हैं काम करता था, गवर्नर जनरल और कुछ पार्षदों की सहायता के। हाँ, इसमें वहां से प्रांतों से समाप्त कर दिया, ये 1919 की बात है ना, इसमें स्टार्ट हुआ ना, अब इससे समाप्त कर दिया ना, अब 1935 में केंद्र में स्थापित किया। अब इसमें संरक्षित और हस्तांतरित 2 विषय डिसाइड कर दिए हैं, जिसमें गवर्नर जनरल कुछ पार्षदों की सहायता से काम करता था, पार्षदों की सहायता से कार्य करता था ना। ठीक है, ये मतलब उत्तरदायी नहीं था ना, ये विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं होते थे ना, हस्तांतरित। इसमें भारतीय मंत्रियों, ठीक है, की सहायता से, ठीक है। गवर्नर जनरल क्या, वायसराय, यहां पर वायसराय काम वायसराय ना, वायसराय काम करता था ना। ये परिषद के प्रति उत्तरदायी होते थे ना, प्रति उत्तरदायी थे ना, जिम्मेदारी बनती थी ना, और इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी, उत्तरदायी थे ना। ठीक,
परिषद के प्रति कैसे थे, वो उत्तरदायी होते थे। गवर्नर जनरल और कुछ पार्षद होगा, क्या गवर्नर जनरल और कुछ पार्षद हो, है ना, ठीक है, पार्षदों की सहायता से कार्य करता था। और इसमें भारतीय वायसराय था, वायसराय भारतीय मंत्रियों की सहायता से। लेकिन ये परिषद के प्रति, कार्यकारिणी परिषद के प्रति उत्तरदायी होते थे, ये उत्तरदायी नहीं थे ना, ठीक है। इसमें कुछ विषय निर्धारित कर दिए गए, विषय ना, जैसे संघ सूची के विषय, संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची, है ना, समवर्ती सूची, है ना, ठीक है। अभी भी है ये संविधान की अनुसूची 7 में ना, और पहले भी थे ना, तो ये एजेंट वहीं से लिया गया, ठीक है। लेकिन विषय इसमें पहले अलग थे और अब थोड़े अलग है ना, ठीक है। वो कह सकते हैं पहले इसमें 59 विषय थे जिन पर केंद्र सरकार क्या करती, कानून बना सकती थी। इसमें 54 विषय थे जिन पर राज्य सरकार कानून बना सकती थी, और इसमें 36 विषय थे ना, जिनमें दोनों ही सरकारें कानून बना सकती थी, है ना, ठीक है। समवर्ती सूची, प्रांतीय सूची और संघ सूची, है ना, इसको राज्य या प्रांतीय सूची कह सकते हैं। अब थोड़े अलग अलग है, इसमें होंगे वर्तमान के, देखना पड़ेगा, थोड़े से कंफ्यूजन होगा, इसे छोड़ दे। अब होंगे तो, है ना, इसमें कितने हैं, इसमें 57 विषय हैं, इसमें 50 विषय हैं, और इसमें 48 ऐसे कुछ विषय हैं, तो उसको छोड़ दो, कंफर्म होगा तभी करेंगे, फिर दिक्कत आ जाएगी, वो गलत याद हो जाएंगे ना, ठीक है। हाँ हाँ, वही तो कह रहा हूं, ठीक है। और इसमें क्या हुआ, जरा ये देखते हैं ना, तो प्रांतीय और देशी रियासतों को मिलाकर के क्या करा गया, एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया गया, ठीक है। इसमें नेक्स्ट लिखो, प्रांतीय एवं देशी रियासतों को मिलाकर, है ना, देशी रियासतों को मिलाकर अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया गया, अखिल भारतीय संघ, है ना, का निर्माण किया गया, ठीक है। इसी एक्ट के द्वारा आरबीआई की स्थापना हुई। अच्छा, इस एक्ट के द्वारा आरबीआई को छोड़ो ना, अभी बाद में देखते हैं ना। तो प्रांतों में विधानसभा चुनाव कराए गए इसी तरह से, अभी तो बनाया था। हाँ वही है, कब स्थापना हुई बताया नहीं था, तो वही तो होगा, और कुछ नहीं है उसमें, और क्या आने लायक है, सारी चीजें बता देंगे और देख लेंगे एक बार, थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी रिपीट कर लेंगे ना, ठीक है। प्रांतों में विधानसभा चुनाव करवाए गए ना इसी एक्ट के द्वारा। मैंने कहा चुनाव के बाद ये अप्रैल 1937 में पूरी तरह लागू हुआ। पहले प्रांतों में चुनाव करवाए, ठीक है। तो चुनाव से संबंधित प्रावधान पहले क्या करते, लागू कर दिए गए, तो आंशिक रूप से पहले लागू हुआ ना। तो प्रांतों में विधानसभा चुनाव करवाए गए ना, और इसी एक्ट के द्वारा भारत में प्रांतीय सभा के चुनाव हुए ना पहली बार, इसी एक्ट के तहत, है ना, भारत में पहली बार, है ना, प्रांतीय चुनाव हुए ना, ठीक है। 1937 में, है ना, हुए, ठीक। इस एक्ट के द्वारा ना अभी तक पुरख है कि भाई, अब देखो इन्होंने 1919 की बात नहीं मानी, ठीक है, साइमन कमीशन की बात नहीं मानी, तो बाबा साहब वहां पर गए, गोलमेज सम्मेलन हुए, कितने 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, और जहां पर SC ST OBC की बात उन्होंने की, उनके अधिकारों की बात की, उनके निर्वाचन क्षेत्र के अलग, हाँ वहां वो संविधान का सुधार था एक तरह से, वो अपनी बात रखने का, बोले यहाँ पर किसी भी समाज का प्रतिनिधि आकर के अपनी बात रख सकता है कि भाई वहां पर जाति हो रही है, वहां पर शोषण हो रहा है, या फिर वहां के अधिकारों को छीना जा रहा है, अधिकारों के बारे में बात नहीं की जा रही, जागरूकता नहीं है ना उनमें, लोगों में ना, ऐसी अपनी बात रखी है ना। तो बाबा साहब ने अपनी बात रखी, ठीक है। तो इसी मैंने कहा कि भाई इस एक्ट में महिलाओं को, मजदूरों को और दलितों को ना, उनको निर्वाचन करने का अधिकार नहीं था। महिलाओं को कुछ कुछ मिल गया 1919 के एक्ट में, लेकिन वो भी शिक्षित थी। हाँ बिल्कुल, दलितों को तो उन्हीं से मिला, उन्हें तो उस समय 1919 के एक्ट में उन्होंने दे तो दिया, लेकिन सीमित दिया। मैंने कहा कि वो किसी पर संपत्ति जाना होती थी, पढ़े लिखे व्यक्ति होता था जो कर टैक्स चुका रहा था, उनको क्या मतदान का अधिकार था, उसे वोट डालने का अधिकार था ना, सबको नहीं था। लेकिन 1931 से लेकर के 31-32 में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, तो बाबा साहब ने वहां पर क्या इन जातियों का प्रतिनिधित्व किया, और जाकर के इसी एक्ट के द्वारा फिर है ना दलित, महिला, मजदूर को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला ना।
ठीक है, तो इसी एक्ट के द्वारा, इसी एक्ट के द्वारा, ठीक है, दलित, महिला, मजदूरों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला, ना। ठीक है, 1932 में लेके तो वो आ गए, लेकिन एक्ट आया तो एक्ट में परमानेंटली होगी ना। तभी तो उन्होंने क्या करा, तभी तो पूरा एक्ट हुआ। ये अधिकार को छीने छा रहे थे कौन, महात्मा गांधी जी, है ना, और छीन भी लिए उन्होंने। पृथक निर्वाचन क्षेत्र का वोट, 2 वोट डालने का अधिकार वो भी छीन लिया। क्या दिया, रिजर्वेशन दे दिया ना। तो रिजर्वेशन पर आज भी कटाक्ष है ना, और करते हैं, और रिजर्वेशन पर आर्थिक आधार पर नहीं था रिजर्वेशन, है ना, ये तो मुद्दा बनता है ना। लेकिन इन्होंने क्या किया, संविधान में संशोधन करके आर्थिक आधार पर निर्वाचन रिजर्वेशन को कर डाला। ठीक है, जो कि संविधान की जो मूल आधारभूत संरचना है उसको, उसका मतलब ये मान लो ढांचे का जो मूलभूत ढांचा है ना, उसमें मान लो संशोधन है। जबकि कोर्ट निर्णय देता है कि भाई, कभी कभी निर्णय दिया है कि आधारभूत संरचना बिल्कुल भी चेंजेस नहीं होनी चाहिए उसकी, ना, उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता ना, कोर्ट है ना। लेकिन इन्होंने आधारभूत संरचना क्या संशोधन कर डाला ना। हाँ, फिर आ जाते जनरल में ना। ठीक है, तो इसमें मैंने कहा कि एक संघीय न्यायालय का स्थापना हुई, संघीय न्यायालय जिसके विरुद्ध अपील प्रीवी काउंसिल लंदन में की जाती थी ना, एक संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। ये बड़ा है बहुत, है ना, संघीय न्यायालय की स्थापना हुई।